बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन। आज की इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन की जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से कितनी अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितने ब्याज दर पर लोन मिलता है और आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी को पूरा करना होता है, आपको कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत होती है, आपको प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगाई जाती है और अंत में आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए दोस्तों, चलिए आपको हम ले जाते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे ताकि हम आपको वहाँ पे अच्छी तरह से बता सकें। आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आपने लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन। जो मैंने लिखा हुआ है मैं इसको सिंपल जाऊँगा, एक बार इसको क्लिक करके जब हमारे जो सामने सबसे पहली वेबसाइट आएगी दोस्तों, हमने सिर्फ वहीं पर चले जाना है। ये वेबसाइट बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों, अभी तो ये रिलोड मांग रहा है, रात का टाइम है तो सर्वर का इशू रहता है कई बार, लेकिन अब ये क्लियर हो गया। अब हमने जाना है पर्सनल पर। अब सिंपल यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पर्सनल लोन। और अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से किस तरह से या फिर कैसे आपको कौन कौन से लोन मिल सकते हैं, कौन कौन सी मुख्य एलिजिबिलिटी को पूरा करना होगा, तो आप इन सब को देख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर नो मोर पे क्लिक कर देना है, यानी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो हम पहले नो मोर पे जाएंगे। नो मोर पे जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए, पहले तो अप्लाई नाउ के बारे में कर लीजिए या फिर ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर दोस्तों ये है कि आप कितने समय तक का लोन लेंगे और कितना लोन लेंगे, उसके आधार पर आपको कितना ब्याज दर लगाया जाएगा। ब्याज दर को साथ जोड़कर आपको एक महीने में कितनी इस बैंक को किश्त देनी होगी। फिर ब्रांच लोकेटर यानी आपके आसपास जो भी इस बैंक का शाखा होगी उसके बारे में। फिर आप डाउनलोड फॉर्म, जो भी आप लोन भरना चाहते हैं। कस्टमर एफएक्यू ऑन डिजिटल लोन्स, यानी अगर आपको कोई भी और सवाल होता है तो आप यहां से पूछ सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। दोस्तों यहां से आप जो भी बेनिफिट्स लेंगे वो आपको क्रेडिट कार्ड के तौर पे भी मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ से लोन की अमाउंट कितनी मिल सकती है। दोस्तों यदि आप बहुत ही बड़े अर्बन एरियाज जैसे कि मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, इन सब में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए तक मिल सकता है लोन। लेकिन वहीं यदि आप कुछ छोटे एरियाज में रहते हैं, कुछ छोटे जैसे गांव इलाकों में, या फिर वह शहर जो अभी अच्छी तरह से विकसित नहीं है, तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है अधिक से अधिक। अभी हम फीचर्स की दोस्तों बात कर लें तो टू अप्लाई फॉर पर्सनल लोन एप्लीकेंट्स कैन बी एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट बॉडी और प्राइवेट कंपनी विद मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 1 ईयर। सिमिलरली सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पर दोस्तों इसका कहना यह है कि अगर जो भी व्यक्ति ये लोन के लिए आवेदन करना चाहता है वह सरकारी भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉडी भी, और प्राइवेट कंपनी में काम भी कर सकता है, लेकिन उसको वह काम 1 साल के लिए करता रहना होगा वही काम। और वहीं अगर कोई व्यक्ति स्वरोजगार है, खुद का काम है, तो उसको भी यही चीज करनी होगी और उसको 1 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बात करें दोस्तों यहाँ से लोन लेने की एज की, तो यहाँ पर आपको एज के बारे में बता दें, कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए यदि आप सैलरी के तौर पर कहीं काम करते हैं वेतन लेकर। और वहीं यदि आपका खुद का कुछ बिजनेस है तो आप 65 वर्ष तक आपकी आयु हो सकती है। दोस्तों अगर बड़ी शहरों की बात की जाए तो आप यहाँ से 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। वहीं यदि छोटे शहरों की बात की जाए तो आप यहाँ से 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग चार्जेस की दोस्तों बात कर ले तो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्जेस 2% के देखने को मिलते हैं, जो आपको 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के लोन पर देखने को मिलेगी।
अब एलिजिबिलिटी की दोस्तों बात कर ली जाए, वही कि आप कहीं ना कहीं पर काम करते रहते होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप कहीं पर काम करें, आपका खुद का बिजनेस भी हो तब भी आप ले लेंगे। और मुख्य मैंने आपको ऊपर बता ही दी है कि आपकी जो आयु है वह 21 वर्ष से लेकर, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा होगा, आपकी आयु 21 वर्ष से लेकर 60 से 65 वर्ष होनी चाहिए। अब इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट रेट इस कंपनी का बदलता रहता है, इसलिए मैं अभी आपको अच्छे से नहीं बता सकता, क्योंकि हर महीने इनका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है इन बैंक के शेयर्स को देखकर। अब इनके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिए। एलिजिबल बोरर्स, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक लिमिटेड। जो भी व्यक्ति अगर कहीं पर नौकरी कर भी रहा है तो वह एक मान्यता प्राप्त संस्थान में नौकरी करता होना चाहिए। एज 21 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 60 वर्ष और 65 वर्ष ये होनी चाहिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट दोस्तों बता दिया आपको, 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। मिनिमम 1 लाख रुपए 50,000 रुपये। पैनल इंटरेस्ट यानी यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो तो आपको 2% देखने को मिलेगी। रिपेमेंट पीरियड की दोस्तों बात कर ली जाए तो रिपेमेंट पीरियड यानी टेन्योर रेट आपको यहाँ पर कम से कम 60 महीने का टेन्योर रेट लगाया जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स की दोस्तों बात कर ली जाए दोस्तों, अभी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो दस्तावेज है फॉर अप्लाई पर्सनल लोन, वो आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोज देखने को मिलेंगी। 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। बैंक स्टेटमेंट पीछे 6 महीने की, और आपको एक वैलिड पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली का बिल जो आपने दे दिया होगा, और आपकी पहचान के प्रूफ के लिए आपको अपने पैन कार्ड, वैलिड आइडेंटिटी पासपोर्ट की आवश्यकता होगी, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एम्प्लॉय आईडी कार्ड, यानी अगर कहीं पर आप काम करते हैं तो वहाँ का आईडी कार्ड। सैलरी पर काम करने वालों के लिए आपको 3 महीने पुरानी सैलरी स्लिप दिखानी होगी और इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो दोस्तों आपको इन सब दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं अब आप यहाँ से लोन के लिए आवेदन कर कैसे सकते हैं। हमने सिंपल वहाँ पर जाना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से ये कभी कुछ हमको दिक्कत बता रहा है अप्लाई करने के लिए, हम सीधा यहाँ से जाते हैं।
तो दोस्तों अभी आपको जो आपने पहले अभी ये दिक्कत देखी होगी, एक नोटिस आया होगा, उस नोटिस के अकॉर्डिंग अभी इस बैंक का सर्वर डाउन आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वर डाउन हो रहा है। किस चीज़ का? अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो वह सर्वर अभी डाउन आ रहा है। इसलिए दोस्तों हम आपको इस बैंक से जुड़ी हुई अभी इतनी ही जानकारी दे सकते हैं। हमने आपको सारी जानकारी तो दे दी है, बस आप आवेदन कैसे कर सकते हैं इसकी अभी जानकारी देनी है। आवेदन जानकारी के लिए दोस्तों हम पहले बता दें, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी कुछ डिटेल्स भरनी होगी, दोस्तों आपने। फिर डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आपको अपने दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने होंगे। डॉक्यूमेंट दे लेने के बाद दोस्तों यह कंपनी ये देखेगी कि आपने जो जानकारी दी है और आपके दस्तावेज बिल्कुल मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैच करने के बाद दोस्तों आप जितने तक का लोन लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, ये आपको बैंक बताना होगा और इन सब चीज़ों के बाद आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी इंटरनेट इश्यू के कारण दोस्तों मैं भी अच्छी तरह से बता नहीं पाया, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अगर आपको कोई कमी लगती है वीडियो में तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपने जानना है कि आप गूगल पे से कैसे लोन ले सकते हैं तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बस यार बाय।